राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। क्योंकि हम सब एक इसलिए हैं कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र प्रमुख है, सबसे पहले राष्ट्र है। हम सैनिक हैं, अधिकारी भी सैनिक हैं, हम भी सैनिक हैं। सरकार का ये एक प्रमुख अंग है सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो सरकार अवश्य इनका ध्यान देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ध्यान न दे, क्योंकि सरकार अपने सैनिकों के मध्य में कोई निराशा नहीं चाहती है। सरकार सैनिकों के प्रति अपना कर्तव्यबद्ध है। मेरा नाम भूतपूर्व सैनिक बनवारीलाल श्रीवास्तव है और ये धरने के बारे में तो यहाँ के लीडर नहीं बता सकते हैं, लेकिन चूँकि मैं एक भूतपूर्व सैनिक होने के नाते उनके सहयोग के लिए आया हूँ। ये धरना 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के चल रहा था। सैनिक उससे थोड़ा सा जो 666 से अभी घोषित किया गया है उससे कुछ असंतुष्ट हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि 2.51 दिया गया है, जो इससे ज़्यादा होना चाहिए था। असमानता रखी गई है, उस असमानता को दूर करने के लिए इनका प्रयास हो रहा है। और 1 रैंक 1 पेंशन जो थी, जो नए सैनिक रिटायर्ड हो रहे हैं और पुराने सैनिक जो रिटायर्ड हो रहे हैं, उनके पेंशन के बीच की असमानता समाप्त हो, इसके लिए था। देखिए, ये तो डायरेक्ट बिना किसी साक्ष्य के कोई आरोप तो नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि कोई भी संगठन होता है तो उसमें अधिकारी ही प्रमुख होते हैं, अधिकारियों के हाथ में ही नेतृत्व था। तो यदि ऐसा कुछ वो कह रहे हैं तो हो सकता है कि उनका कुछ योगदान रहा हो, वो अपना ज़्यादा भला सोचे और सैनिकों का कम भला सोचे हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि सरकार को भी सोचना चाहिए कि सैनिकों का समूह जो ज़्यादा होता है, अधिकारी रक्षा करने के लिए और कमांड करने के लिए होते हैं। उनकी कमांड में सैनिक अनुशासित होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, एक अनुशासित फोर्स है। इसलिए अफसर और सैनिकों के बीच में अंतर पैदा करना ये अनुचित है। ये काम सरकार का है, रक्षा मंत्रालय का है, विभाग का है कि वो सोचे कि इन दोनों के बीच में जो असमानताएँ पैदा हो रही हैं या जैसे अफवाहें हैं, तो उसको दूर किया जाए और इस अंतर को कम कर दिया जाए। क्योंकि अधिकारी अपनी जगह पर उसकी भी अवस्था है और सैनिकों की भी अपनी अवस्था है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन भूतपूर्व सैनिक होने के नाते लोगों में ये भावना हो सकती है, लेकिन जब सर्विंग सैनिक रहते हैं तो ऐसी कोई भावना नहीं होती है। अधिकारियों का कर्तव्य है कि वो अपने परिवार के सदस्यों का ख्याल रखें, और हम लोगों का कर्तव्य है कि एज ए अनुशासित सैनिक उनके प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। क्योंकि हम सब एक इसलिए हैं कि हमारे लिए हमारा राष्ट्र प्रमुख है, सबसे पहले राष्ट्र है। हम सैनिक हैं, अधिकारी भी सैनिक हैं, हम भी सैनिक हैं। ये बातें बात की हैं। सबसे पहले राष्ट्र की रक्षा के लिए हम दोनों मिलकर अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं और अपना बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। सरकार की एजेंसियां सक्रिय रहती हैं, कोई भी घटना होती है तो सरकार को उसकी सूचना होती है, समझे। तो ये कहना तो उचित नहीं लगता है कि जंतर मंतर जैसे स्थान पे कुछ लोग भूतपूर्व सैनिक अपनी बात को लेकर के बैठे हैं, सरकार उनको ध्यान ना दे। सरकार का एक प्रमुख अंग है ये, सरकार का ये एक प्रमुख अंग है सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, तो सरकार अवश्य इनका ध्यान देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार ध्यान ना दे। सरकार ध्यान न देती तो 1 रैंक 1 पेंशन जो कुछ भी आया है, काफ़ी अरसे से संघर्ष के बाद आया है। ये संघर्ष 1976 से चल रहा था और इसकी सफलता मोदी जी के राज में ही प्राप्त हुई है, समझे। तो ये बेहतर ये है कि इस तरीके का आरोप लगाना उचित नहीं है। सरकार इस पर विचार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट पर भी इस पर सोचेगा लोगों ने जो याचिकाएं दायर की हैं, लेकिन इससे पहले सरकार स्वयं निर्णय ले लेगी, क्योंकि सरकार अपने सैनिकों के मध्य में कोई निराशा नहीं चाहती है। सरकार सैनिकों के प्रति अपना कर्तव्यबद्ध है, अपने कर्तव्य का पालन करेगी। जिस तरीके से सैनिक अपना सर्वस्व अर्पित कर करके राष्ट्र के प्रति अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, और जो भी वर्तमान में सरकार होती है हम उससे जुड़े रहते हैं। हमारा किसी पार्टी की सरकार से मतलब नहीं है, जो भारत की सरकार है जो भी है हम उसके प्रति समर्पित हैं और अपने राष्ट्रपति के प्रति समर्पित है। हमें तो अपने राष्ट्रपति से मतलब होता है, जो हमारा सुप्रीम कमांडर है, सर्वोच्च कमांडर है, उसी के निर्देशों का हम सब पालन करते हैं। हाँ, OP2 था जो 2019 से इसका रिवीजन होना था, उसमें कुछ विसंगतियां शायद आई हैं, उसकी वजह से ये निराशा
लोगों में व्याप्त हुई है और सभी सैनिक के एकत्रित, भूतपूर्व सैनिक के एकत्र होकर के पहली बार उन्होंने आंदोलन के इस रास्ते को अख्तियार किया है। नहीं तो इस तरीके से सैनिक भाई, एक अनुशासित फोर्स कभी इस आंदोलनों पर विश्वास नहीं करती है। हमारा अपने सुप्रीम कमांडर पर विश्वास है, हमारा अपनी राष्ट्रीय सरकार पर विश्वास है। हम राष्ट्र के अनुशासित सैनिक हैं और सरकार स्वतः ही अपने आप इन सब चीज़ों का संज्ञान लेगी जो समस्याएं उस तक पहुंच चुकी हैं। ठीक है, सही बात, ठीक। नहीं दोबारा आंदोलन के लिए नहीं, वो आंदोलन जो था कांग्रेस के रिजीम के समय में हुआ था, 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के, और वो मांगे पूरी नहीं हो पाई थी। मोदी साहब की जब से सरकार आई है, माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में फर्स्ट टाइम 1 रैंक 1 पे जो है ये लागू हुआ है। अब रिवीजन की बात थी, उसमें कुछ विसंगतियां हैं, उसको लेकर के है तो ये भी दूर की जाएंगी, दूर होंगी। ये सरकार का कर्तव्य है। सरकार रेवाड़ी की रैली में आपसे वायदा किया गया था वन रैंक वन पेंशन का। जी जी, तो आपको क्या लगता है कि जब ये जो है वो इतने दिनों से नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा? नहीं, अवश्य होगा। देखिए ऐसा है ना, ये तो हम अपनी समस्याओं को कह रहे हैं। राष्ट्र भी तमाम आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा है, अभी कोरोना का काल रहा है, तमाम विपत्तियां रही हैं राष्ट्र के ऊपर। इसके बावजूद भी सरकार जो अपने कर्तव्यों के प्रति निर्वहन कर रही है, कुछ देरी हो सकती है लेकिन ये अवश्य होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, जय भारत।